वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के ऊपर हम लोग अभी एक मिसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ एग्जाम में आ चुका है सीए इंटर लेवल में। ओके, तो ध्यान देना कैसे सॉल्व करना है रेशियो का मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये जून 2021 में आ चुका है एग्जाम में, तो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन देखें, देखो क्या क्या दिया हुआ है। सेल्स दिया है 75 लैक्स, बोलते हैं कि हमारा 75 लैक्स का सेल है। रिटर्न टू नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना परसेंट है? 25%। मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब होता है जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो नेटवर्थ का कितना परसेंट है। नेटवर्थ का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व मिलेगा तो नेटवर्थ आता है। तो बोलता है रिटर्न टू नेटवर्थ इज हाउ मच परसेंट? 25%। टैक्स हम 50% पे करते हैं। शेयर कैपिटल और रिजर्व का रेशो है 6:4, करंट रेशो है 2.5। नेट प्रॉफिट टू सेल्स आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है? 6.5% है। ठीक है। स्टॉक टर्नओवर मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन सीओजीएस 12 टाइम्स है। सीओजीएस दिया हुआ है, हम डिबेंचर पे ब्याज पे करते हैं 75,000। रिसीवेबल के अंदर डेटर इंक्लूड है, 2 लाख रिसीवेबल है, पेबल 2,50,000 है, बैंक कोडी 150 है। दो सवाल का जवाब आपको देना है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020, और दूसरा बैलेंस शीट आपको बनाना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सर्च करना और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में बना के रखा हूँ, ये बैलेंस शीट में हमें ढूंढना है, सुन रहे हैं, ये हमें सर्च करना है। लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि क्या क्या दिया हुआ है देख लो। सबसे पहला इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल दे दिया है, तो ट्रेड रिसीवेबल मैं लिख देता हूँ इनर में 2 लाख दिया है। ठीक है। पेबल दिया हुआ है, पेबल 2,50,000 है। और बैंक कोडी मतलब वही बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, तो 150,000 दिया हुआ है। तो ये 1 2 3 दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया। हमें सर्च करना है और हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस सर्च करना है। तो हम पहला सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले बेटा पॉइंट नंबर 1 का आंसर देने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 का आंसर आप सबको मालूम है। सेल्स बताओ इस क्वेश्चन में कितना दिया है। देखो सेल्स दिया है 75 लाख मिला। सेल में से क्या लेस करते हैं? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 22,50,000। तो सेल में से जब सीओजीएस माइनस करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। फिर इसमें से हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लेस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पता नहीं, इसी को तो सर्च करना है। फिर एक आंसर आएगा, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सुन रहे हो? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अंदर, सुन रहे हो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट याद करो, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 75,000। अब एक आंसर आएगा, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स। इस क्वेश्चन में टैक्स दिया है 50% हम टैक्स भरते हैं, तो एक आंसर आएगा, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ दिख रहा है कि नहीं? पता चला मैं लिख रहा हूँ और दिख ही नहीं रहा। हाँ दिख रहा है। तो सुनो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो क्वेश्चन में कितना परसेंट है। जो नेट प्रॉफिट टू सेल्स आफ्टर टैक्स 6.5% है। हम आपके हैं कौन? बोला आप ना सेल्स के 6.5% हो, तो 75 लाख का 6.5% निकालो, कैलसी लो। 75 लाख का, सुन रहे बेटा, 75 लाख का 6.5% निकालो तो आंसर आता है 4,87,500। सुनो, अगर हम 100 रुपये कमाएंगे, 100 रुपये कमाएंगे तो आधा टैक्स भर देंगे। 100 रुपये कमाएंगे, एजम्पशन
अगर हम 100 रुपये कमाएंगे तो आधा टैक्स भरेंगे तो हमारे पास आधा ही बचेगा, तो ये 50% है, तो टैक्स हमने इतना ही दिया रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 4,87,500, तो टैक्स देने से पहले हम कितना कमाए, अभी उल्टा जाने का, सुन रहे हो, उल्टा जाने का, रिवर्स, माइनस किया रहेगा तो प्लस करना, प्लस किया रहेगा तो माइनस करना। चलो सबको समझा। 487,500 50% है, तो ये 50 कितना वही आएगा, फिर इसका डबल ये ऊपर जाएगा, ये लेस हुआ है ना, ऊपर जाने के लिए इन दोनों को प्लस करो, सुन रहे हो क्या, इन दोनों को प्लस करो तो ये आंसर आएगा 487,500 प्लस 4,87,500, आंसर आता है 9,75,000। सुनो, इंटरेस्ट लेस हुआ है तो ऊपर जाने के लिए ऐड करेंगे, अरे बचपन में पढ़े हो, 5 - 2 आंसर 3। अब सोचो 3 दिया है और 2 दिया है तो ऊपर का नहीं निकाल सकते हो, हाँ उल्टा जाने के लिए प्लस करने का, तो आंसर 5। वाव, है ना, वही कर रहे हैं हम, बच्चे होशियार है, समझ जाते हैं। तो सुनो, 75 लेस हुआ है तो ऊपर जाने के लिए प्लस करें, प्लस 75,000, आंसर आता है 10,50,000। ये ऊपर का ऊपर सॉल्व होगा ना, ये सॉल्व होगा ना, तो 75 लाख में से 75 लाख 10 मार्क के लिए एग्जाम में आया था, 75 लाख माइनस 22,50,000, आंसर आता है 52,50,000। 52,50,000 में कितना माइनस किया कि 10,50,000 है, दैट डिफरेंस, माइनस 10,50,000, आंसर आता है 42 लाख। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, बैलेंसिंग फिगर है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना निकाला, 42 लाख। बहुत इजी था, वापिस देखो, लास्ट में रिपीट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा हमने आंसर दे दिया, वो लोग ने बोले थे तब मैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढो, निकाल दिया। अब हमें बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग वर्किंग नोट का हेल्प लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, ये बताओ, वर्किंग नोट करने जा रहे हैं, सुनो, वर्किंग नोट भी करेंगे और कैलसी का भी जरूरत है हमको। तो क्वेश्चन आप देखते जाए, वहाँ बीच में आएगा क्वेश्चन। तो सुनो, सबसे पहला कौन सा चीज लिखे, ये बताओ। एक फॉर्मूला दिया था कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न टू नेटवर्थ। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला है, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो 25% है, मिला, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, रिटर्न मतलब वही है, वो कितना परसेंट है, वो बोलता है 25% है। किसका, रिटर्न टू नेटवर्थ मतलब ये जो प्रॉफिट है ना 25% है नेटवर्थ का, सुन रहे हो, किसका, नेटवर्थ का। तो नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है, जो रिटर्न है ना, वो नेटवर्थ का 25% है, वही लिखा मैंने। अरे मिला ऊपर से सेकंड वाला, रिटर्न टू नेटवर्थ इज 25%, मतलब जितना भी मेरा नेटवर्थ होगा उसका रिटर्न मुझे 25% मिला। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 25% ऑफ द नेटवर्थ। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको मालूम है, ये क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मालूम है कितना, 4,87,500 इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 100 इंटू नेटवर्थ, इंटू नेटवर्थ। तो नेटवर्थ को इधर ही छोड़ दो और उसको वो साइड लेके जाओ तो उल्टा हो जाएगा, इंटू 100 डिवाइड बाय 25। तो 4,87,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 25 करो, आंसर आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 19,50,000। बोलो समझा, नेटवर्थ समझ में आया, मैं उसको बॉक्स में डाल रहा हूँ जो जो मेरा आंसर आ रहा है। तो नेटवर्थ के 2 बच्चे हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व। तो सुनो, नंबर 2, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व का रेशो दिया है 6:4, तो इसका मतलब शेयर कैपिटल कितना रहेगा, 19,50,000 का 6:4 मतलब 6/10, 19,50,000 इंटू 6/10, आंसर आएगा आपको 11,70,000। 11,70,000 हमें क्या मिला, शेयर कैपिटल मिला। और रिजर्व का शेयर कितना है इसके अंदर, 19,50,000 के ऊपर 4/10 करने का,
तो 19,50,000 के ऊपर 4/10 आंसर आता है 7,80,000। समझा? तो शेयर कैपिटल हमारा आया बेटा 11,70,000 और रिजर्व कितना निकाले सर ने 7,80,000। इन दोनों को प्लस करोगे उसी को नेटवर्थ बोलते हैं 19,50,000। समझा? बोलते हैं जो रिटर्न है ना वो 6 पॉइंट रिटर्न, सॉरी जो रिटर्न है वो 25% है नेटवर्थ का। रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या लिखे सर? ये तो ढूंढ लिए सर, डिबेंचर ढूंढ सकते हैं कि हाँ बेटा ये जो इंटरेस्ट आप पे करते हो वो कितना परसेंट है, इंटरेस्ट कितना परसेंट है डिबेंचर का। डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है 15% है। 15% ऑफ किसका होता है? ऑफकोर्स डिबेंचर का होता है। तो इंटरेस्ट गुड न्यूज हमें दिया था 75,000 इक्वल टू 15/100 इंटू डिबेंचर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? डिबेंचर मिलेगा। डिबेंचर जी आप इधर ही रुकिए, हम लोग उधर घूम के आते हैं। तो 75,000 इंटू 100/15 आंसर आता है 5 लाख। इसका मतलब कंपनी के पास डिबेंचर कितना लाख का है? 5 लाख। तो यहाँ लिख दें बेटा 5 लाख इज द डिबेंचर का अमाउंट। ये भी निकाल लिया हमने। अब बात करते हैं, अच्छी बात ये है कि हमें लायबिलिटी साइड का टोटल मिल गया। सीधा सीधा प्लस करो क्योंकि लायबिलिटी साइड में सब आ गया। तो 19,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1.5 लाख। तो लायबिलिटी से का टोटल है 28,50,000 बेटा। यही टोटल यहां लिखेंगे 28,50,000। अब करंट एसेट्स के 3 पार्ट है, स्टॉक, डेटर और कैश। हमें मालूम नहीं है लेकिन एक रेशो दिया है, जरा ध्यान दोगे। एक रेशो दिया है, करंट रेशो नंबर 4। बेटा करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो दिया हुआ है 2.5। बिंदु डालना मेरी प्यारी बिंदु। 2.5 इक्वल टू सी ए मालूम नहीं है, सी ए तो मैं ही हूँ लेकिन ये सी ए अलग है। तो करंट एसेट मालूम नहीं लेकिन करंट लायबिलिटी मालूम है। बेटा इन दोनों को प्लस करोगे तो करंट लायबिलिटी आएगा पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 250 प्लस 150 2,50,000 प्लस 1,50,000 करंट लायबिलिटी हमको मालूम है। करंट लायबिलिटी हमको मालूम है 4 लाख है। तो करंट एसेट आ सकता है, इंटू कर दो 4 लाख इंटू 2.5, 4 लाख इंटू 2.5 आंसर आता है 10 लाख। इसका मतलब करंट एसेट्स है बेटा 10 लाख का। वाओ, तो करंट एसेट है 10 लाख, लिख देता हूं। सुनो ना 28,50,000 में अगर 10 लाख निकाल दूंगा तो बाकी फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट इज द बैलेंसिंग फिगर, BF लिखा हूं बैलेंसिंग फिगर। तो कैसा है 28,50,000 माइनस 10 लाख कर दो तो फिक्स एसेट से आपका 18,50,000। रुको, स्टॉक के बारे में एक फॉर्मूला है तो फॉर्मूला नंबर एक और एक कर लेते हैं। यहां कर देता हूं नंबर 5 लिखा है। जो स्टॉक टर्नओवर है, स्टॉक टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन COGS। तो स्टॉक टर्नओवर ST मतलब स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला लेंगे COGS डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर का आंसर दिया है बेटा 12। वो बोलते हैं COGS लेके सॉल्व करने का। तो COGS दिया है ना 22,50,000 डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। अंकल आप इधर जाइए, आप इधर आइए आंटी। तो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा आपको 22,50,000 डिवाइड बाय 12। तो 22,50,000 डिवाइड बाय 12 आंसर आएगा 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा आपको 1,87,500। ये भी आंसर आ गया हमारा 1,87,500 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। सुनो गांव वालों 10 लाख टोटल है, उसमें स्टॉक मिल गया, रिसीव मिल गया तो कैश बैलेंसिंग फिगर ले लेना। एक मिसिंग रहेगा तो उसको बैलेंसिंग फिगर ले लेना। तो 10 लाख में से माइनस 1,87,500 माइनस 2 लाख आंसर आएगा आपको 6,12,500। प्रॉब्लम कम, यहाँ बाजू में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, कैश बैलेंसिंग फिगर है।
बोलो बेटा समझ में आया कैसा हमने इसको सॉल्व किया? हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। 10 मार्क के लिए एग्जाम में आया था सीए इंटर लेवल में। तो वापिस एक बार रिपीट कर दूं, क्या किया? सबसे पहला हमें बोले थे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालो। क्या निकालो बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कैसे निकाले ऑपरेटिंग एक्सपेंस? सेल मालूम है, सीओजीएस मालूम है, जीपी मिल गया, बाकी का मालूम नहीं है। लेकिन ये लिख के रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते तो आंसर आता नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से इंटरेस्ट लेस होएगा तो बिफोर टैक्स, लेस करेंगे टैक्स तो आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स दिया था, अब ये ना आधा है, 50% है, तो टैक्स हमने आधा दिया है, तो इसका मतलब डबल रहेगा बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट दिया हुआ था तो 10,50,000 तक आ गए, यहाँ तक आया था, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हो गया, एक बार ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया। बैलेंस शीट कैसे बनाए? वो बोले थे जो रिटर्न टू नेटवर्थ है 25% है, इसका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब देने के बाद हमें कितना रिटर्न मिला, तो जो है ये है ना, ये 25% है, तो यहाँ से नेटवर्थ मिला। इनका रेशो दिया था 6:4, शेयर कैपिटल रेशो को 6:4 में बांट दिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट को देख के, मतलब बच्चे को देख के बाप का पता लगाने का सेम वही है, ब्याज को देख के अपन डिबेंचर का पता लगा सकते हैं। तो इंटरेस्ट को देख के हमने डिबेंचर का पता लगाया 5 लाख। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट करंट लायबिलिटी ये दोनों है, तो दोनों को प्लस करो करंट लायबिलिटी मिल जाएगा, उसको उस फॉर्मूला में इनपुट करो तो करंट एसेट आ जाएगा 10 लाख। करंट एसेट आ गया तो कैश बैलेंस ही फिगर, क्योंकि स्टॉक कैसे निकाला सर? स्टॉक इस तरीके से निकाला, स्टॉक टर्न का फॉर्मूला सीओजीएस डिवाइडेड क्लोथिंग स्टॉक, सॉल्व किया तो क्लोथिंग स्टॉक मिला, कैश इज द बैलेंस ही फिगर। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से। लेक्चर कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, और कौन सा टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर मेंशन करें। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।